हेलो दोस्तों और मेरे सभी व्यूवर्स। मैं मनोज करे आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मनोज करे ऑल अबाउट एजुकेशन में। जैसे कि लास्ट वीडियो हमने किया था उसमें दो तीन मेरे दोस्तों ने कमेंट की थी कि सर सीबीएसई स्कूल या केंद्रीय विद्यालय में आरटीई का एडमिशन कैसे होता है, उसके रिगार्डिंग आप वीडियो बनाइए और हमें जानकारी दीजिए। तो लीजिए मैं एक बार फिर से आपके सामने हूँ। आरटीई यानी शिक्षा का अधिकार, इस विषय पर आज का हम ये वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में आज आपको आरटीई राइट टू एजुकेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आरटीई के तहत कौन से प्रावधान होते हैं, उसके तहत कौन कौन से हमें लाभ मिलते हैं और आरटीई का यूज़ कौन कौन कर सकता है। ओके, तो सभी व्यूवर्स को धन्यवाद। जल्द से जल्द हमारा ये चैनल फर्स्ट स्टेप मतलब 100 सब्सक्राइबर पार करने वाला है, उसके लिए मैं आप सबको थैंक यू कहता हूँ। ऐसे ही आप रिस्पॉन्स बनाए रखिए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ओके, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसमें केंद्रीय विद्यालय और सीबीएसई स्कूल में क्या क्या प्रावधान है वो पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले मेथड ऑफ एडमिशन इन क्लास 1। जैसे क्लास 1 में नए बच्चे फर्स्ट टाइम आते हैं तो उनका क्या प्रावधान रहता है, देखो। Out of available seat, fresh admission, 25 25% shall be reserved for right to education। मतलब जैसे आरटी एक्ट के तहत 25% सीट जो है वो आरटी में जिसका एडमिशन होता है उन बच्चों के लिए रिजर्व रहती है। ओके, उसके बाद है आरटीई में कौन कौन बच्चे आते हैं, आरटीई में कौन कौन बच्चे आ सकते हैं। तो उसमें है एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, ये तीन कैटेगरी। ओबीसी में क्रीमिलियर भी होता है और नॉन क्रीमिलियर भी ग्रुप होता है। तो जो नॉन क्रीमिलियर ग्रुप होता है वो आरटी के तहत आवेदन कर सकता है, एससी, एसटी और ओबीसी। आफ्टर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट अंडर आरटी एक्ट फॉलो बाय द डिफरेंट टेबल, द चिल्ड्रन बिलोंग टू कैटेगरी 1 विल बी टेकन अप। यस, जो पीएच ग्रुप है वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इनका प्रेफरेंस कैटेगरी वाइज होता है, कैटेगरी 1, 2, 3। उसमें भी एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, इनका कैटेगरी वाइज भी प्रेफरेंस उनमें दिया जाता है। द शॉर्टफॉल इन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑन सीट रिजर्व फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी नॉन क्रीमिलियर। यस, अभी इन तीनों कैटेगरी में सबसे पहले एसटी के कैंडिडेट, फिर एसटी, फिर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, ऐसा सीक्वेंस बनाया जाता है। नंबर ऑफ एडमिशन्स के लिए जितने फॉर्म आए हैं उस पर ये डिपेंड रहता है और कैटेगरी वाइज भी होता है। यहाँ पर उन्होंने डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, द रिजर्वेशन नॉर्म्स शॉल बी एप्लीकेबल विद इन अप्रूव क्लास स्ट्रेंथ 40। यस, जनरली हर क्लास में 40 बच्चे होंगे, ऐसा कंसीडर करके ही पकड़ा जाता है। जैसे आरटी 25%, अगर 40 बच्चे हैं हर क्लास में तो 25 बच्चे यानी 10 बच्चे आरटी के होंगे, यानी उसमें एससी, एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर पीएच ग्रुप के बच्चे उसमें आएंगे 10। अभी एससी के लिए कितना रिजर्वेशन है, एससी के लिए है 15% रिजर्वेशन है, मतलब 40 में से 6 सीट एससी बच्चों के लिए मिल सकती है। एसटी बच्चों के लिए 3 सीट है, 7.5 रिजर्वेशन। और ओबीसी, यहाँ पर हम ओबीसी नॉन क्रीमिलियर की बात कर रहे हैं, उनके लिए 11 सीट है। तो ऐसी सीट का ये डिस्ट्रीब्यूशन है कैटेगरी 1 के लिए। और आरटी की आपको सबको पता है कि एक लॉटरी लगती है ना। जैसे आरटी में जितने भी बच्चे ने अप्लाई किया है उनकी लॉटरी लगती है, ऑनलाइन भी रहती है, ऑनलाइन भी आप उसको देख सकते हैं। उसके तहत उन बच्चों का जो 10 बच्चे हैं उनका सिलेक्शन
किया जाता है। चलो अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप, मतलब क्यों इनको कौन कौन से ग्रुप जो आरटीई के अंदर आप फॉर्म डाल सकते हो। ना केवल केंद्रीय विद्यालय में, आपके आजू बाजू में जो भी स्कूल है गवर्नमेंट का, उसमें आप आरटीई के थ्रू आवेदन कर सकते हो अपने बच्चों के लिए। लेकिन उसके लिए आपको कौन कौन से प्रूफ देने पड़ेंगे, आपकी क्या एलिजिबिलिटी है, वही हम अभी देखने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। लास्ट में मैं इनके सर्टिफिकेट्स कौन से हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एज अ प्रूफ देने पड़ते वो भी बताऊंगा। डिसएडवांटेज ग्रुप मतलब child belong to disadvantaged group means a child belong to the scheduled caste। ओके, ऐसा बच्चा जो एस टी शेड्यूल, SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब एंड सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड मतलब OBC, ये जो बच्चे हैं ये डिसएडवांटेज ग्रुप में आते हैं और इनका एडमिशन RT के तहत होता है। अभी चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, यस, जो हमने देखा PH कोटा होता है, उसमें सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी वाले बच्चे, उनको भी RT की तरह एडमिशन मिलता है। डेफिनेशन ऑफ वीकर सेक्शन, यस, जो इकोनॉमिकली वीकर है उनको भी RT के तरह उनको भी वो भी अप्लाई कर सकते। और उसमें देखो, चाइल्ड बिलोंग टू वीकर सेक्शन मीन्स अ चाइल्ड बिलोंग टू सच अ पेरेंट्स or guardian declared by a court or statute whose annual income is lower than the minimum limit specified the appropriate government। okay, उस स्टेट गवर्नमेंट ने या उस बॉडी ने डिसाइड किया होगा जो मिनिमम इनकम है उससे नीचे जिनका इनकम है उनको वीकर सेक्शन वाले पीपल कंसिडर किया जाएगा और वो लोग RT के तहत या वो अपना आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो भी बॉडी है, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनसिपाल्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने डिक्लेयर किया करना चाहिए और वैसा उनके पास प्रूफ होना चाहिए, लोअर इनकम का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का उनके पास एक सर्टिफिकेट बनना चाहिए और वो ऑथेंटिक होना चाहिए। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड एंड प्रूफ ऑफ रेसिडेंट, यस, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप SC ST और OBC नॉन क्रीमिलियर में है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस भी मैटर करता है। सिंस केंद्रीय विद्यालय आर लोकेटेड एट प्लेस विथ वेराइड डेस्टिनी ऑफ पॉपुलेशन, दे हैव बीन कैटेगराइज्ड फॉलोज फॉर डिटरमाइनिंग द लिमिट्स ऑफ द नेबरहुड्स। अभी केंद्रीय विद्यालय से आपकी रेसिडेंस की दूरी, मतलब जहाँ से आप रह रहे हो वहाँ से केंद्रीय विद्यालय की रेसिडेंट की दूरी कितनी है वो कंसीडर करिए। अभी फर्स्ट देखो, मेजर सिटीज़ एंड अर्बन एरिया, इसमें सब आ गया, ऑल मेट्रो भी आ गया, बड़ी बड़ी सिटी भी आ गई। उसमें अगर आप रह रहे हो तो आपका और केंद्रीय विद्यालय जहाँ पर है उसका डिस्टेंस 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर होना चाहिए। दूसरा है प्लेस एंड एरियाज अदर देन इंक्लूडेड इन एबो, यानी जो रूरल एरिया है, अगर केंद्रीय विद्यालय रूरल एरिया में है, सिविल सेक्टर के हैं, तो वहाँ पर 8 किलोमीटर के अंदर आप अगर रह रहे हो तो आप RT के लिए एलिजिबल है। और जब आप क्लास 1 का फॉर्म भी भरते हो तब एक कॉलम भी आता है कि आपके घर से केंद्रीय विद्यालय की दूरी कितनी है। अगर आप सिटी में है तो 5 किलोमीटर होनी चाहिए, या आप रूरल एरिया में है तो 8 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए, और इसका आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा। देखो नोट 2 में उन्होंने कहा है, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस shall have to be produced by all applicant। यस, आपको आपका रेसिडेंट का प्रूफ देना होगा कि हम केंद्रीय विद्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं या 8 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। सेकेंड, अ सेल्फ डिक्लेरेशन इन राइटिंग फ्रॉम द पेरेंट्स अबाउट डिस्टेंस मे ऑल्सो बी एक्सेप्टेड टू दिस इफेक्ट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। यस, जब भी आप फॉर्म जमा करने जाते हो तब एक डिक्लेरेशन रहता है, सेल्फ डिक्लेरेशन, उसमें बोला जाता है कि हमारी जो है वो विद्यालय से दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर की है या 8 किलोमीटर के विदिन है, वो आपको स्कूल में मिल जाता है।
नेक्स्ट आरटी के एडमिशन के लाभ। यस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आरटी में बहुत लोग एडमिशन करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्री एजुकेशन, मतलब आपके बच्चों को कोई भी फीस भरनी नहीं पड़ती। क्लास 1 से लेकर 8 तक आपको कोई फीस नहीं भरनी पड़ती। और दूसरी बात, ट्रांसफ़र होने पर भी, जैसे कि आपका एडमिशन इस केंद्रीय विद्यालय में हो गया और आपका दूसरी जगह तबादला हो गया, तो आप वहाँ भी ट्रांसफ़र होने के बाद भी आपका आरटी का एडमिशन वैसा ही का वैसा बना रहता है। आप वहाँ पे भी फी, आपको दूसरे स्कूल में भी फ़ी नहीं भरनी पड़ती। स्कूल से बच्चों के साल भर का खर्चा भी मिलता है। यस, आपको स्कूल से रियम्बर्समेंट होता है। जो भी आपके बच्चों को टेक्स्ट बुक्स, नोटबुक, यूनिफॉर्म और जो भी स्कूल स्टेशनरी में खर्चा होता है उसके बिल आप संभाल के रखना। और जब स्कूल के पास सफिशेंट फंड है तो, ये बात याद रखना, स्कूल के पास सफिशेंट फंड है तो आपको वो स्कूल आरटी के जो सारे बिल्स है उसका रियम्बर्समेंट कर देगा। ये इम्पोर्टेंट बात है, मतलब आपको बच्चों का खर्चा भी स्कूल से मिल सकता है। हैं, अब देखते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है। आप अगर आपने फॉर्म एससी या एसटी कैटेगरी में भरा है तो आपको एससी एसटी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है उसी में होना चाहिए एससी एसटी का सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है, अगर आपने ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में आवेदन किया है तो उसका भी आपको ओबीसी का नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद जो रेसिडेंट प्रूफ की हमने बात की, स्कूल से दूरी 5 किलोमीटर या रूरल एरिया में 8 किलोमीटर होनी चाहिए, उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। उसके प्रूफ के हिसाब से आप राशन कार्ड जो आपका रहता है वो दे सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो लाइट बिल का जेरोक्स दे सकते हैं। इसके साथ आप रेंट एग्रीमेंट, अगर आप रेंट पे रह रहे तो रेंट एग्रीमेंट आप एज अ रेसिडेंट प्रूफ आप वहाँ पर दिखा सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे आरटी के एडमिशन के लिए। और ये तो थी आज की सारी आरटी के बारे में पूरी जानकारी, कौन कौन से इसमें आते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है, एडमिशन के क्या क्या लाभ होते हैं, डिस्टेंस कितना होता है और कौन कौन उसमें एलिजिबल रहते हैं, कितने परसेंटेज और कितने सीट्स लगते हैं, ये सारी जानकारी आज हमने इस वीडियो में देखी है। आई होप इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा और आरटी के बारे में जानकारी, आरटी के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बने रहना, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।